हेलो स्टूडेंट, आइए हम क्लास 7 के सिविक्स विषय में पहला चैप्टर पढ़ने का प्रयास करते हैं, जिसका शीर्षक है समानता या इक्वेलिटी। इस क्लिपिंग में हम समानता के इस चैप्टर में समानता की अवधारणा को समझेंगे, दूसरा वयस्क मताधिकार को समझेंगे, तीसरा मौलिक अधिकार पे हल्की दृष्टि डालेंगे और अनुच्छेद 15 को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम समानता के अधिकार को समझते हैं कि समानता क्या है। इस चैप्टर में आपको कांता, जो कि घरेलू नौकरानी है, उसकी कहानी और अंसारी दंपत्ति की कहानी के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से उनके साथ भेदभाव का व्यवहार हुआ। वाल्मीकि के पुस्तक जूठन में भी इस प्रकार की घटना का उल्लेख है। हम खुद भी समझने का प्रयास करते हैं कि जब हमारे साथ एक ही परिस्थिति में बराबरी का व्यवहार नहीं होता, किसी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, शिक्षा, आर्थिक स्थिति इत्यादि के आधार पर जब भेदभाव किया जाता है, उसी को असमानता कहते हैं, जिसको समाप्त करने पर हमें समानता की स्थिति प्राप्त हो जाती है। क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो आधार है वो समानता ही है। लोकतंत्र में जो असली ताकत है वो जनता के हाथ में है, इसलिए जनता के बीच समानता का व्यवहार होना अति आवश्यक है। इस समानता के व्यवहार को या समानता को आधार प्रदान करने के लिए हमारे संविधान में एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है। अर्थात भारत का प्रत्येक नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु को पूरा कर लिया है, चाहे वो किसी भी लिंग यानी चाहे वह महिला हो, पुरुष हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, अमीर हो, गरीब हो या पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सभी को एक जैसा एक वोट देने का अधिकार है और अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। जैसा कि आप जानते हैं कि वो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और अंततः यही प्रतिनिधि जाकर उनमें से कोई राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, देश का प्रधानमंत्री बनता है। यानी कि हमारे देश के राष्ट्रपति को भी एक ही मत देने का अधिकार है और देश के एक गरीब साधारण व्यक्ति को भी एक ही मत देने का अधिकार है। यह समानता का व्यवहार है जो हमें हमारा संविधान प्रदान करता है। आइए हम देखते हैं संविधान में मौलिक अधिकार की चर्चा क्या है। मौलिक अधिकार यानी कि व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने के लिए, सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। उन नियम का पालन सभी को करना पड़ता है और वो हमें समानता का आधार प्रदान करता है। इसी मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के दो हिस्से हैं, अनुच्छेद 15 क और 15 ख। 15 क में यह कहा गया है कि राज्य यानी कि सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। इसी अनुच्छेद 15 का दूसरा हिस्सा है ख। उसमें संविधान साधारण व्यक्तियों को संबोधित करते हुए यह बात कहती है कि साधारण व्यक्ति भी किसी अन्य व्यक्ति के साथ इन्हीं आधारों पर जन्मस्थान, लिंग, भाषा, धर्म इत्यादि मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी उनको होटलों में जाने से नहीं रोकेगा, सार्वजनिक कुओं पे या टैप से पानी पीने से इत्यादि से नहीं रोकेगा। क्योंकि हमारे देश में जातियों के आधार पर असमानताओं का दौर चला और आजादी से पहले इस तरह की चीजें दिखाई पड़ती थी, किंतु आजादी के बाद जब संविधान लागू हुआ तो इस तरह की चीजों में धीरे धीरे कमी आई है, क्रमशः कमी आई है। आज भी पूरी तरह से हमने अपने संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया है, किंतु हम प्राप्त करने के पथ पर अग्रसर हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।